मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचारों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भरपाई करने के लिए राजस्थान के विधानसभा के उपचुनाव में उनके भतीजे ज्योतिराजे सिंधिया का सहाड़ा में बड़ी सभा का आयोजन करवाया गया, लेकिन राजस्थान की जनता ने राजे के भतीजे की बात को तवज्जो नहीं देते हुए वहां पर कांग्रेस को भारी मतों से जीत दिलवा दी और भाजपा हाईकमान को भी संकेत दे दिया कि बिना वसुंधरा के राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी अधूरी ही है। ज्ञात रहे कि वसुंधरा उपचुनावों में पूरी तरह पिक्चर से गायब रही थी, जिसका मायना भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर करारी हार व तीसरी सीट पर बाल बचने के रूप में सामने आया है। ज्ञात रहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां पर केवल 7,280 वोट से ही पराजित हुई थी, लेकिन इस बार हार का मार्जिन बढ़कर 42,000 का हो गया। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी 5% घट गया है। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सहाड़ा गंगापुर क्षेत्र में ग्वालियर रियासत के पुराने संबंधों को भुनाने के लिए वसुंधरा राजे की जगह उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया था। सिंधिया घराने की बहू गंगा देवी उदयपुर की बेटी थी। किसी विवाद को सुलझाने के लिए वे उदयपुर आई थी। वापस लौटते समय उनका गंगापुर के पास देहांत हो गया था। 300 साल पहले का ये किस्सा, जब यहाँ निधन हुआ तो उस समय हालात ये थे कि अंत्येष्टि उसी जगह हुआ करती थी और उसके लिए ज़मीन भी खुद की होनी चाहिए थी। इन मापदंडों को देखते हुए इस परंपरा के लिए उदयपुर के महाराजा ने गंगापुर को तब कई गांव बेटी के अंतिम संस्कार के लिए दे दिए थे। तभी से सिंधिया घराने के लोग गंगापुर सिटी पर गंगा देवी की समाधि के दर्शन करने जरूर आते हैं। इसीलिए ज्योतिराजे सिंधिया को बुलाया गया था। अब राजे खेमा ज्योतिराजे सिंधिया की सभा समेत हार के पूरे ठीकरे प्रदेश संगठन पर फोड़कर वर्तमान अध्यक्ष सतीश पूनिया को हराने के लिए पूरी ताकत झोंकना चाहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर ये मनाने से इनकार कर दिया है और इन्होंने कहा है कि वर्तमान में राजस्थान में जो हालात हैं उसके तहत मैं किसी भी सूरत में अपना जन्मदिन नहीं मना सकता। ट्वीट में लिखा है कि देश प्रदेश में कोविड-19 की बनी हुई परिस्थितियों में हम सभी अवगत हैं। राजस्थान की जनता ने मुझे हमेशा आशीर्वाद और भरपूर स्नेह दिया है, जो कि मेरी पूंजी बनकर जीवन की यात्रा को बढ़ाने के लिए काम आ रहा है। आप सभी ने सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से उन्हें बधाई दी है, जिसके लिए वे आभारी रहेंगे। जोधपुर के फॉल्कन क्रिकेट क्लब ने, जो हर साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर सर्वधर्म क्रिकेट कप का आयोजन करता आया है, इस वर्ष भी इस आयोजन को रद्द करते हुए सभी खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। जोधपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन में सख्ती कर दी गई है। सड़क पर बिना मास्क घूमने वालों पर पुलिस डंडे फटका रही है व वाहन में डालकर चौकियों पर ले जाकर उनके विरुद्ध मुकदमे कर रही है। वहीं शहर भर के पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ही खुलने के बाद बंद होने से दोपहर को 2 पहिया वाहन वालों को भी इधर उधर भटकते देखा गया। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के रोगी जोधपुर में बढ़ते ही जा रहे हैं।
सोमवार को दोपहर 1 बजे तक जोधपुर में 890 कोरोना रोगी सामने आ चुके थे। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।